बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अगर उसका एसीबी से जांच कराया जाए तो झारखंड सरकार को रॉयल्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये गोपाल जी, उन्हीं के कार्यकाल। कोयले का जो ग्रेड चेंज हुआ, एक कोयले का ग्रेड को बनने में हजारों साल लगता है और उस कनूप सिंह जी हैं, हो गया है, पहला सत्र था, निकल के आए हैं, क्या देखिए सभी निर्वाचित विधायकों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोग ने इस पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निश्चित तौर पर आने वाले समय हमारी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है और जिस तरीके से पिछले 5 साल में हम लोग ने काम किया था, आगे भी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। कहाँ कंपटीशन है? बेरमो के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विधायक इस बार बना। बेरमो से मेरे पिता भी जीते, जितना वोट मेरे को पिछले बार आया था उतना वोट इस बार भी आया है। मार्जिन बड़ी, जो जीतने की मार्जिन है वो बड़ी है, 30,000 से जीता हूँ और ये बेरमो का आशीर्वाद है, मेरे पिता का संस्कार है जिसको मैंने निभाने का काम किया, जिससे जनता ने मुझे चुना। जो आपको परंपरागत प्रतिद्वंदी थे रविंद्र पांडे, वो 3rd पोजीशन पर चले गए, कहीं शुभ संकेत नहीं है क्या? किसके लिए? अभी जो आप वर्तमान में विधायक है, ये शुभ संकेत नहीं है? रविंद्र पांडे जी 3rd पोजीशन पर चले गए। रविंद्र पांडे जी का 3rd पे जाना, 2nd पे जाना, उससे क्या मतलब? मैं तो 1st पे हूँ ना। इन फ्यूचर आपको लगता है? सर मैं फ्यूचर की बात नहीं करता, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट आप ठीक रखिएगा, फ्यूचर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। परिवार की जीत कहीं ना कहीं बरकरार है। परिवार की जीत है, साथ ही साथ परिवार में जो संस्कार है उसकी जीत। भाजपा कह रही है कि जिन मुद्दों के साथ के साथ आई हुई है सत्ताधारी दल, अब उसे पूरा इंतजार करे भाजपा। पहले भी हम लोग ने पूरा किया है, तभी जीत कर आए हैं, आगे भी पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। इंतजार करें। लग रहा कि कमिटमेंट जो है 10 लाख रोजगार नौकरी, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा जो पूरा करना। आपको लगता है? हम लोग ने घोषणा पत्र अपना बनाया है तो कहीं ना कहीं आकलन करके ही बनाया होगा और हमारे सीएम साहब में जो काम करने की निष्ठा है, जो उन्होंने एक संकल्प के रूप में ये घोषणा पत्र तैयार किया है, निश्चित तौर पर मुझे यकीन है और मुझे ही नहीं, हम सभी सत्ता दल के विधायकों को यकीन है कि हमारी जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 400 रुपये में सिलेंडर देना है, मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 7 किलो अनाज देना है पर व्यक्ति। वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अगर ये है मैया योजना को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि 21 तारीख से पहला पेमेंट जाना है, उसका तो कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया है। अब आपको किस तरीके का प्रमाण चाहिए कि मैया सम्मान योजना आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब खाते में जाएगा तब भी वो आप देख लीजिएगा। ये प्रचंड जीत में मैया सम्मान को कहाँ देख पा रहे हैं? प्रचंड जीत में मैया सम्मान की अहम भूमिका है। हमारी तमाम मैयाओं ने हमारे पे यकीन किया, जिस तरीके से हमारी सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया था और उनके विश्वास को कायम रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से पहले कैबिनेट में अपनी वादों को पूरा करने की मोहर लगाई है, मैं समझता हूं कि मैया का जो विश्वास है वो बना रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैया योजना को लेके, मैया योजना के पेमेंट को लेके कुछ योजनाएं जो है उसकी कटौती। ये सब बोलने की बात है, ये सब बीजेपी का जो है वो र्यूमर्स है। सरकार को कैसे जनाना, हम तो बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। आप उसको रोक के बैठे हुए हैं ना, हमने तो नहीं रोका ना। हमारे झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। अब मैया सम्मान योजना क्या, और भी सम्मान योजना निकाल देंगे, भैया सम्मान योजना भी निकाल देंगे। कोयला वगैरह की रॉयल्टी बढ़ाने की जो कोयले की रॉयल्टी वगैरह बढ़ाने की जो प्रोसेस झारखंड सरकार ने शुरू की है, क्या है उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट का अपना फंडामेंटल राइट्स होता है, वो किसी चीज़ की भी रॉयल्टी बढ़ा सकती है और जब खनिज पदार्थ झारखंड में है तो झारखंड सरकार तय करेगी कि उसकी रॉयल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी। मैंने तो पहले भी बोला है कि जिस तरीके से पुराने समय में 2014 के बाद 2019 तक कोयले का जो ग्रेड चेंज हुआ, एक कोयले का ग्रेड को बनने में हज़ारों साल लगता है और उसी कोयले के ग्रेड में बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग ने देखा है कि अगर एक महीने में आप वॉशरी 4 का कोयला का आवंटन निकाल रहे हैं तो दूसरे महीने में आप वॉशरी 10 कर दे रहे हैं। तो जो ग्रेडिंग चेंज हो रहा है उससे रॉयल्टी भी घट रही है। आखिर 1000 साल कोयले के सिन को बनने में समय लगता है, उससे भी ज़्यादा डिके लगता है, तो आप उसका रॉयल्टी का नुकसान किसको हो रहा है? अगर उसकी जांच किया जाए तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अगर उसका एसीबी से जांच कराया जाए तो झारखंड सरकार को रॉयल्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
ये गोपाल सिंह वाले जी उन्हीं के कार्यकाल। अस्पताल अभी भी बंद पड़े में। अब तो डॉक्टर मंत्री मिला है, चालू होगा। जरीडीह प्रखंड में पलायन बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। जरीडीह प्रखंड में पलायन की समस्या है क्योंकि वहाँ पर जो लोग निर्भर थे वो कोल इंडिया पे निर्भर थे, वहाँ पर जो लोग थे वो डीवीसी पे निर्भर थे। आज 940 का मामला हो या फिर आपको डेथ स्कीम का मामला हो या 4th ग्रेड की बहाली का हो, जब आप सेंट्रल अक्वायर्ड स्कीम पर चलते हैं और उसके तहत काम नहीं होता है, जैसे आप डीआरडी परियोजना की बात कर लें तो डीआरडी परियोजना को भी बीजेपी ने बंद कर रखा है, दामोदर रिवर डाइवर्शन। तो एक्वायर्ड ज़मीन को जब तक आप नहीं पूरा कर पाइए, एक्वायर्ड ज़मीन में जो आपने जो स्कीम के तहत जो नौकरियां देनी थी या फिर जिस हिसाब से आपको कोल इंडिया में रोजगार देना था वो नहीं हो पाएगा, तो कैसे? उसके लिए तो हमें केंद्र सरकार से लड़ना होगा और हम लड़ने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस विधायक दल का नेता के लिए आपका नाम सामने है। देखिए, नाम सभी का सामने आता है, मंत्रिमंडल में भी नाम मेरा सामने था। आगे जो आला कमान का निर्णय होता है हम लोग उसी को मानते हैं। हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं और मुझे विरासत में राजनीति मिली है, तो विरासत के साथ मुझे संस्कार भी मेरे पिता का मिला है। तो कांग्रेस का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। नियोजन निर्णय के लोग क्या मांग है? पहले आज आपने शपथ ली, फिर से एक बार फिर बेरमो की जनता